So as I was praying like that, जैसे मैं वैसे प्रार्थना कर रहा the था, Lord said, प्रभु ने ऐसे कहा, His words were powerful. उसके वचन सामर्थशाली थे। And I said, Why Lord, why you need me to speak this? और मैंने कहा, प्रभु मैं ये बात करूं, ऐसा तू क्यों चाहता And the है? Lord said like और this, प्रभु ने ऐसे I कहा, have a people for me here. और मेरे लोग यहाँ पे यहाँ पे मेरे है। लिए मेरे लोग है इधर. मेरे लिए मेरे लोग यहाँ पे है। Hallelujah. The Lord said like this, प्रभु ने ऐसे I कहा, have a people for me here. मेरे लिए मेरे यहाँ पे लोग हैं, I want them to be a people with the word of power. और मैं चाहता हूँ कि वो लोग वचन के सामर्थ वाले Their लोग बने। word should be a powerful word. उनके शब्द सामर्थशाली शब्द I बने। have an anointed people here, said the Lord. मेरे पास यहाँ पे अभिषिक्त लोग हैं, प्रभु ने कहा। I have a faith people here, said Lord. मेरे पास यहाँ पे विश्वास के लोग I हैं, प्रभु have ने a people कहा। who are doing my ministry here. मेरे पास ऐसे लोग हैं जो लोग मेरी सेवा कर रहे हैं यहाँ And I पे, want my people to be with the people with the word. और मैं चाहता हूँ वो लोग वचनों के साथ के लोग बने, And their word must be a powerful word. और उनके वचन सामर्थशाली वचन बने। You see, when God don't want us to be weak people. परमेश्वर हमें कोई कमजोर व्यक्ति He बने don't रहे want to ऐसा नहीं be as a चाहता। failed people. वो नहीं चाहता कि हम नाकाम He व्यक्ति बने don't want रहे। us to be a sick people. वो नहीं चाहता कि हम बीमार लोग बने रहे। He don't want to be us as a poor people. वो नहीं चाहता कि हम गरीब लोग रहे। He want always us to be a powerful people. वो हमेशा हम सामर्थशाली लोग बने, ऐसा वो चाहता है, Because our God is a powerful God. क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर है। So God is telling like this. और प्रभु ऐसा कह रहा He है, want to see you as a powerful person. वो तुम्हें एक सामर्थशाली व्यक्ति के तौर पे Then देखना how we will चाहता be a है। powerful people? तो सामर्थशाली व्यक्ति कैसे Very रहेंगे? simple word we should understand the first preaching of Jesus. और यीशु का पहला प्रचार बहुत ही आसान शब्द हमें समझने The हैं। first teachings to his disciples on the Sermon on Mount. माउंट के ऊपर जो पर्वत के ऊपर जो सरमन उसने दिया, उसमें उसके शिष्यों से उसने ऐसे So कहा, many teachings he has done. कितने सारे शिक्षण उसने One of दिए। the things he said like this. उसमें से एक चीज उसने ऐसे कही, Don't make woe in the name of God. परमेश्वर के नाम पे कोई भी शपथ ना दो, Don't make woe in the name of the heaven or the earth. या स्वर्ग या पृथ्वी की कोई शपथ ना दो। Just let your yes be yes and no be no. सिर्फ तुम्हारा हाँ हाँ रहे और ना ना रहे। You know, to do that, only that sentence, you need faith in your life. क्या तुम जानते हो, उतना ही वो वाक्य पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन में तुम्हें विश्वास की जरूरत है। Many times the so-called anointed people, कई बार जो इतने सारे जो अभिषिक्त बुलाए गए लोग हैं, and they say they make the yes to no and no to yes. और वो हाँ को ना करते हैं, ना को हाँ करते हैं। Many times it happened to me और too. कई बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। Many times I have done like that. कई बार मैंने ऐसे किया है। Whether you have done or not, I do not know. आपने किया है कि नहीं मैं नहीं But जानता, I know what I have done. लेकिन मैं जानता हूँ मैंने क्या किया So है। many times we do like that. कई बार हम ऐसा We करते pray हैं, something and we do something. कई बार हम प्रार्थना कुछ करते हैं We और करते promise कुछ something है। and we fail to do that. कुछ हम अभिवचन देते हैं, वो करने में हम नाकाम हो We जाते speak हैं। as a faith people, but we don't walk in faith. हम विश्वास के लोगों की तरह बात करते हैं और विश्वास We speak as a praying people, but we doesn't pray हम प्रार्थना sometimes. करने वाले लोगों की तरह बात करते हैं, लेकिन कई बार हम We प्रार्थना नहीं promise so करते many हैं। things to the people, but we never keep our promise. कई लोगों को हम कई सारे अभिवचन देते हैं, लेकिन हमारे अभिवचन हम पूरे नहीं We करते। shall tell to the people, I will be in time, and we will never be in time. हम लोगों को कहते हैं हम समय में पहुंच जाएंगे और समय में कभी नहीं रहते। How difficult to do that one promise. और एक वो वाक्य पूरा करना कितना कितना कठिन है। But if you want to really be a powerful person, लेकिन अगर आपको सच में सामर्थशाली व्यक्ति बनना your है, word should be a powerful word. तो तुम्हारा जो वचन है वो सामर्थशाली वचन होना When you चाहिए। keep your word, you are a powerful person. जब तुम तुम्हारे वचन को रखते हो तब तुम By सामर्थशाली व्यक्ति हो। not by screaming loudly in your prayer, तुम्हारे प्रार्थना में जोर से चिल्ला के नहीं, not by giving a quotation in the prayer, giving a word in the prayer. प्रार्थना में वचन कह के या रेफरेंस दे के नहीं। And sometimes, some people will pray, very long prayers. कई बार कई लोग बड़ी लंबी प्रार्थना I am not करते हैं, against the long prayer. और लंबी प्रार्थना के विरुद्ध में नहीं But हूं। Jesus himself said long praying people will go to hell. लेकिन यीशु ने खुद ने कहा है कि लंबे प्रार्थना करने वाले लोग नरक में जाएंगे। I am not against that. मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ। Sometimes you will be carried in the Holy Spirit. You may pray for 2-3 hours. और कई बार पवित्र आत्मा में तुम्हें ले जाया जाएगा और तुम 2-3 घंटा प्रार्थना कर And सकते हो। everybody will say amen for you. हर जन तुम्हारी Everybody will प्रार्थना के लिए enjoy आमीन your कहेगा। prayer. हर कोई तुम्हारी प्रार्थना के लिए Everybody's faith will आनंद grow when करेगा। you are praying in spirit. जब तुम आत्मा में प्रार्थना करते हो हर एक का विश्वास When you बढ़ेगा। pray what you are not. लेकिन जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो वैसे तुम अगर नहीं हो, And when you are praying simply words. और सिर्फ तुम शब्दों के साथ प्रार्थना कर रहे हो, I tell
you, it will really bring a bore to the people. मैं तुमको कहता हूँ सच में लोगों को ऐसे थका देगा। So God wants all of us to be the powerful in speech. और परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग अपने वचनों में, अपने शब्दों में This will सामर्थ्यशाली बने। happen when we do what we speak. और ये तब होगा जब हम जो कुछ बोलते हैं वो जब करने लगेंगे। That can learn this character only in Jesus' life. और ये जो चरित्र है ये सिर्फ हम लोग यीशु के जीवन से सीख सकते हैं। That's what we are going to learn today. और वही हम लोग आज सीखने वाले हैं। That is Hebrews chapter 1 verse 3. और वो है इब्री 1 Verse 3. और तीसरा And we are तीसरा going to वचन। see there in one sentence, in this one word, there are so many things to learn about the character of Jesus. और ये यीशु के चरित्र के बारे में सीखने के लिए इस एक वचन से बहुत सारी चीजें So हैं। it says is the son means about Jesus. इसमें मतलब पुत्र मतलब यीशु के बारे He में is है। a radiant of God's glory. वो परमेश्वर के महिमा का चमकने वाला भाग है। That he is a exact representation of God. और वो परमेश्वर का एक प्रतिरूप है, हूबहू प्रतिरूप So है। that in this one word, these four things are there. He is a glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा है। Is exact representation of God. और उसके जो कार्य है वो परमेश्वर को दिखलाते हैं। And with the power of his word. और उसके वचनों के सामर्थ से। And the fourthly it says like this. और चौथा ऐसे है। By the purifying us through his blood. और उसके लहू के द्वारा वो हमें शुद्ध करता In है। one word there are four things here. And fifth thing is sitting at the right hand of God. और ये चार एक ही वचन में है। पांचवा चीज ये है कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पे It's बैठा the है। glory of God, exact representation of God. और उसका वो हूबहू परमेश्वर की तरह है। With the powerful word. उसके सामर्थ्यशाली वचनों से। So and that it says that it became a purification of our sin. वो हमारे पापों के लिए For our sin. शुद्धता बन गया। He's sitting at the right hand of God. वो परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर बैठा This है। one word, और इस एक ही वचन में will make you to know complete life of Jesus. वो पर यीशु का पूरा जीवन तुम्हें दिखाएगा। This one word will make you to understand the whole Jesus life. और ये एक ही वचन प्रभु यीशु का पूरा जीवन तुम्हें दिखला देगा। The word of God, the Bible is mystery. और परमेश्वर का वचन बाइबल एक रहस्य है। If you really understand the word of God, अगर तुम सच में परमेश्वर के वचन को समझ this book will give us life. ये पुस्तक तुम्हें जीवन दे देगा। And now among these four things, अब ये चार चीजों में of course three things are already ready. और तीन चीजें तो पहले से तैयार But है। today we are going to meditate on about his powerful word. और आज हम लोग उसके सामर्थ्यशाली वचन के बारे में हम लोग सीखने These वाले things we हैं। are going to learn for today. ये चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं। The purpose of God giving this one, परमेश्वर का उद्देश्य ये देने के पीछे ये He है। wanted to see you and I as a powerful people. और वो देखना चाहता है कि तुम और मैं एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति बने। Amen. In 2024, 2024 your में word will carry the power of God. तुम्हारे वचनों में परमेश्वर का सामर्थ्य होगा। Amen. आमीन। Hallelujah. You want to be a powerful person? क्या तुम सामर्थ्यशाली व्यक्ति बनना चाहते हो? Yes. Then you have to know how Jesus was a powerful person. फिर तुम्हें जानना है कि यीशु कैसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति था। And now as the writer is writing this letter, और जैसे लेखक इस पत्र को लिख रहा he is है, writing to the people who are running away from their faith. जो लोग अपने विश्वास से भाग रहे हैं ऐसे लोगों को लिख रहा He is है। writing to the backslidden believers. या वो उन लोगों को लिख रहा है जो विश्वासु लोग थे लेकिन वो पीछे पड़ गए The हैं। book of Hebrew is written to the believers who were turned back from their faith and returned back to the Jewish religion. और ये इब्रानियों का किताब जो है वो अपने विश्वास से पलट के यहूदी विश्वास में So now वापस जाने वाले the लोगों key को लिखा word गया for this है। book is better. और इस पुस्तक के लिए तत्व शब्द ये है उत्तम। Better. उत्तम। So now he is while he is writing, और जब वो लिख रहा था how Jesus is better than anyone. यीशु कैसे दूसरों से उत्तम है, Is better than the prophets. वो भविष्यवक्ताओं से Is उत्तम better है, than the angels. वो स्वर्गदूतों से उत्तम Is है, better than the Melchizedek the priest. वो मलकीसदेक जो याजक था उससे उत्तम है, His sacrifice is better than the animal sacrifice. उसका बलिदान प्राणियों के बलिदान से उत्तम है, Kingdom is a better kingdom. उसका राज्य उत्तम राज्य है, All better you will see that. और सारा उत्तम वहां पे आप Keep देखोगे। this one in your mind and read book of Hebrews. और ये तुम्हारे मन में रखते हुए तुम इब्रानियों की किताब को You will पढ़ो, understand whole book. तुम पूरे किताब को समझ जाओ। So now coming back to the power of his word. अब उसके वचनों के सामर्थ पे हम लोग वापस The आएंगे।
powerful word he carried. और जो सामर्थशाली वचन उसके Why अंदर his था, words were powerful? उसके वचन इतने सामर्थशाली क्यों थे? I don't want to. His words were powerful because his words were anointed words. और उसके वचन सामर्थशाली थे क्योंकि उसके वचन अभिषिक्त वचन That थे। is number one. Number पहला two, है। दूसरा, his words were a powerful word because his words were graceful words. उसके वचन सामर्थशाली वचन थे क्योंकि उसके वचन अनुग्रहित वचन है। His words were a words of authority. पहला ये है कि उसके वचन अधिकार के वचन है। Secondly, his words were a words of grace. उसके वचन अनुग्रह के वचन है। Thirdly, his words were a word of anointing with the anointing. तीसरा है उसके वचन जो है वो अभिषिक्त वचन है। Fourthly, चौथा, his words were with the love. प्यार भरे वचन थे। Fifthly, और पांचवा, his words were a word of healing. और उसके वचन चंगाई भरे वचन थे। Sixthly, और छठा, his words were amazement. और उसके वचन जो थे वो आश्चर्यपूर्ण थे। Whoever is to listen, they is to get amazed with his words. जो कोई उसके वचनों को सुनता था वो आश्चर्यचकित होता We था। feel some people like that, no? हमें ऐसे लगता है ना कई लोगों When को they सुन के, speak, no, amazing. और वो जब बात करते हैं They तब वो speak ऐसे very आश्चर्यजनक differently. लगता है। वो बहुत ही अलग रूप से बात करते That is हैं। the sixth one. और वो छठा था। And the seventh one, और सातवां, his words were a word with life. और उसके वचन जो थे वो जीवन भरे वचन थे। And eighthly, और आठवां, his words were with the correction. उसके वचन जो थे वो करेक्शन के साथ के वचन। So if we know this truth, सच्चाई this अगर is हम a जानें- key for the powerful words of Jesus. यीशु के सामर्थशाली वचनों के ये तत्व है। So that's why he carried that power. इसके लिए उसके अंदर वो सामर्थ था। So our words will become a powerful words हमारे वचन सामर्थशाली वचन बनेंगे when our words are like Jesus' words. जब हमारे वचन भी यीशु के वचनों की तरह बनेंगे। Somebody said like this. किसी ने ऐसे कहा, Somebody said like this. किसी ने ऐसे कहा, Not me. Some man of God said like this. मैंने नहीं बल्कि किसी ने ऐसे कहा, How much these Pentecostal preachers are binding devil, that much freely is roaming everywhere. और जितने पेंटेकोस्टल प्रचारक शैतान को बांध रहे हैं उतना शैतान आजादी से घूम रहा है। That's what one of the preachers said like that. और एक प्रचारक ने ऐसे कहा, How much these preachers are binding the devil, that much freely is going everywhere. जितना ज्यादा ये प्रचारक शैतान को बांध रहे उतना ज्यादा वो आजादी से बाहर घूम That रहा means है। they are telling bind, 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 and they are bound. इसका मतलब हम बांध रहे ऐसा कह के वो खुद को ही बांध रहे They are हैं। bound in the sin. वो पाप में They बंधे are हुए bound in the हैं, lies. वो झूठ में They बंधे are हुए bound in the हैं, pride. वो गर्व में बंधे हुए They हैं, are bound with the worldly desires. वो पूरी दुनिया की उस They're इच्छाओं bound से with the बंधे हुए lust. हैं, वो वासना से बंधे They हुए are bound हैं, with all the unwanted things. वो ना चाहते हुए And सारी telling चीजों to में बंधे devil, हुए bind you, हैं, bind you, bind you. और कह रहे हैं कि शैतान हम तुम्हें बांधते हैं, And बांधते he's, हैं, he's बांधते freely हैं, moving everywhere. और वो आजादी से सब जगह He is घूम रहा telling है। Prabhu, you are bound, and why you want to bind me? और वो कह रहा है कि तुम ही बंधे हुए हो और You तुम are, मुझे क्यों बांध you रहे are bound हो? with all the lies. तुम सारे झूठ से बंधे हुए And हो how can you bind me? और तुम कैसे मुझे बांध सकते I am हो? the father of the lies. मैं झूठ का पिता हूँ How can you bind और me? तुम मुझे कैसे बांध सकते हो? When you really become a powerful in the word, जब तुम वचनों में सच में सामर्थशाली बनते हो, there is a power over your tongue तुम्हारे जुबान के ऊपर to सामर्थ give the होता है life and death. जीवन और मृत्यु देने के लिए। Sometimes, I fear, to confess and pray with the people who are really troubling. जो लोग मुझे तकलीफ देते हैं ऐसे लोगों के लिए मैं कबूली दे के प्रार्थना करने के लिए कई बार डरता हूँ। So, because, suddenly with my emotion, I said something and it has happened. और कई बार मेरे भावनाओं से मैंने कहा और वो चीजें हुई। One person was troubling us so much. एक व्यक्ति हमें बहुत ही तकलीफ दे रहा था And I tried my level best to convince him. और मैंने उसको समझाने का बहुत ही प्रयास किया। And he was not only troubling me, he वो was सिर्फ- troubling the church of God. वो मुझे ही सिर्फ तकलीफ नहीं दे रहा था बल्कि वो परमेश्वर के He चर्च को was कलीसिया को troubling the तकलीफ दे रहा people who था come to the church. और जो लोग चर्च में आ रहे थे उनको तकलीफ दे रहा So था। much irritating sometimes. कितनी बार वो ऐसे बहुत ही One तकलीफ day it देता happened था like this, all the church went deep in the anointing. और एक दिन ऐसे हुआ सारे चर्च के लोग एकदम गहराई में अभिषेक And में चले that was a गए youth meeting. और वो एक यूथ की मीटिंग थी Youths means, very much energetic. और जो जवान बच्चे होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं They entered in the worship and made a big noise. और वो आराधना में चले गए और उन्होंने बहुत ही बड़ा आवाज किया Oh, this fellow came with all the people and disturbed us. और वो व्यक्ति आया सारे लोगों को लेके और उसने बहुत ही तकलीफ If दिया हमें anybody विचलित coming to किया the church with their little speed and the way, he used to make a problem. और कोई भी चर्च में आते हुए अगर गति से आ रहा है तो उनको भी वो तकलीफ देता था So many times he irritated. और कई बार उसने ऐसी तकलीफ दी
And I said one day like this, और मैंने एक दिन ऐसे कहा, Lord, how many days we have to tolerate him? प्रभु कितने और दिन हम लोग इसको सहन करें? The next time God took it very serious. और अगली बार परमेश्वर ने बहुत ही गंभीरता से उसे लिया। It's no more today. वो आज नहीं है। After that I felt very bad. उसके बाद मुझे बहुत ही बुरा लगा, Lord, why did I pray like that? प्रभु मैंने ऐसे प्रार्थना क्यों की? And from that time I am afraid. और उसके बाद मैं तब से डरता हूँ। So when you grow in the power of the word, जब तुम परमेश्वर के वचनों के सामर्थ में बढ़ते it हो, will not only bring the blessings, वो सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं लेके आता, it carries the authority. बल्कि उसमें अधिकार होता है। And the authority God given us only to destroy the kingdom of devil. और परमेश्वर ने वो अधिकार हमें सिर्फ इसके लिए दिया है कि हम शैतान के राज्य को तहस नहस करें, Not to the people. लोगों के लिए नहीं, Not like David's prayer. दावीद की प्रार्थना की तरह नहीं। Let they fall down and let their teeth fall down. It's not like that. वो गिर जाए और उनके दांत गिर जाए, ऐसे नहीं। No, that all is David's prayer. वो सारी दावीद की प्रार्थना थी। Jesus' prayer is not like that. यीशु की प्रार्थना ऐसे नहीं थी। Jesus said like this, यीशु ने ऐसे कहा, I gave you my authority. मैं तुम्हें मेरा अधिकार देता The हूँ। gates of hell cannot prevail against you. जो नरक के दरवाजे है वो तुम्हारे विरुद्ध खड़े नहीं हो And who is our सकते। enemy? और हमारा शत्रु कौन Hell है? is our enemy. नरक ही हमारा Devil शत्रु is है। our enemy. शैतान हमारा शत्रु That's why है। we read here like Jesus' words carried the power. इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यीशु के वचनों में सामर्थ्य था। Mark chapter 2 verse 10. मरकुस 2:10 हम देखेंगे। So now we see the story here. यहाँ पे हम लोग एक कहानी देखते What हैं। is the story here? यहाँ पे कहानी क्या है? Jesus is a man here who was paralytic attack upon him. और एक व्यक्ति को लकवा उसके ऊपर था, उसको यीशु ने चंगा किया था। So he said a word, no, he was healed. और यीशु ने शब्द कहा और वो व्यक्ति चंगा हो गया। Immediately took his mat and he went from there. और तुरंत ही उसने अपनी चटाई लेके वहां से वो चला गया। And before he gave him a healing, he said, your sins are forgiven. और उसको चंगाई देने के पहले यीशु ने उसको कहा कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है All बेटे। were murmuring there. और सब जन वहां पे बड़बड़ा रहे थे। Hallelujah. You see, he speak with authority. और वो अधिकार के साथ बात करता था। Immediately the healing came. और तुरंत ही चंगाई आ गई। Everybody were surprised. हर कोई उनको आश्चर्य हुआ। In front of him, in the middle of the crowd, he walked. उनके सामने और पूरे भीड़ के बीच में वो चलने When the लगा। authority is there on your words, जब अधिकार तुम्हारे वचनों के ऊपर होता, immediately situations will change. तुरंत ही परिस्थितियां बदल जाती Not है। only about the sickness. सिर्फ बीमारी के बारे You में pray नहीं। for anything is around you. जो कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द है You उसके लिए say अगर it तुम should प्रार्थना not करो happen, it will not happen. और तुमने अगर कहा कि ये ना हो तो वो नहीं हो। God has placed that authority over your tongue. परमेश्वर ने वो अधिकार तुम्हारी जुबान के ऊपर रखा Don't है। use your tongue for nonsense things. तुम्हारी जुबान कुछ गलत चीजों के लिए उसका इस्तेमाल मत Don't करो। use your tongue for all the useless things. तुम्हारी जुबान का सारे जो नाकाम चीजें उसके Then लिए the इस्तेमाल anointing, मत। then that authority will increase upon you. उसके बाद फिर वो अधिकार तुम्हारे ऊपर बढ़ेगा। Many times what happens, we sometimes use all nonsense things, और कई useless things. कई बार Speak क्या so होता many है, things. कई बार हम लोग बहुत सारी चीजें बात करते हैं जिसका कोई जरूरत नहीं, And गलत then we चीजें will बात say, करते हैं। in the name of Jesus, devil should be bound. और उसके बाद हम कहते हैं कि यीशु के नाम में शैतान बंद, It will not happen. वो नहीं होगा। Your tongue is very important तुम्हारी बहुत ही महत्वपूर्ण to है carry the authority of God. परमेश्वर के उस अधिकार को लेके जाने के लिए। Always be alert what you are speaking. इसके लिए जो कुछ तुम बात कर रहे हो उसमें तुम सावधानी से रहो। Jesus gave a command यीशु ने एक ऐसे आज्ञा दी and set the demon to leave that person. और उस दुष्ट आत्मा को कहा कि उस व्यक्ति को छोड़ चला जाए। Immediately the demon left. और तुरंत ही वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चला गया। That is the reason और उसी कारण से the powerful word, जो सामर्थशाली वचन है, the powerful word, when he gave a command, जब उसने वो आज्ञा दी, immediately all the demons left. तुरंत ही सारे दुष्ट आत्माएं उसको छोड़ के चली God गई। want to be the people with authority. परमेश्वर चाहता है कि वो तुम लोग भी वो सामर्थशाली लोग। Some years back, a new thing came in Christianity. और क्रिश्चियनिटी में एक नई चीज आई थी कुछ साल पहले। Speak in tongues more. अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करो। No wrong speaking in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करना कोई गलत नहीं है। So I speak in tongues more. और मैं भी अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करता हूँ। By speaking only in tongues सिर्फ doesn't mean अन्य भाषा में सिर्फ प्रार्थना करना मतलब ये carry the authority. इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर अधिकार That is है। true. When you speak in tongues, the edification is there. ये सच है कि जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तब तुम्हारी उन्नति होती Being है। a person who's speaking in tongues and still if you speak the lies,
तुम एक अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन के फिर भी अगर झूठ बोलते हो, being a person who speak in tongues and speak all the nonsense, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होके भी अगर तुम गलत चीजें बात करते I हो, tell you, your tongue cannot carry the authority of God. फिर मैं तुमको कहता हूं तुम्हारी जुबान के अंदर परमेश्वर का अधिकार Then नहीं हो what सकता। Paul has written about the tongues will fulfill upon you. और जो पौलुस ने कहा है वो अन्य भाषा का तुम्हारे जीवन के ऊपर पूरा हो जाएगा। It will be just a sound, making sound. वो सिर्फ एक आवाज करने की तरह हो जाए। Many people I see so much they speak in tongues. कई लोग आप देख पाते हो कि कई अन्य भाषा में कितनी प्रार्थना करते हैं, Loudly they will speak in tongues. जोर जोर से अन्य भाषा में प्रार्थना Sometimes करते it हैं irritates us. और कई बार वो हमें वो तकलीफ देता है। I went to a church long years back. और कई साल पहले मैं ऐसे एक चर्च को गया था So translator was there. और वहाँ पे भाषांतर करने वाला So व्यक्ति था। usually before preaching I sing. और खास करके प्रचार करने के पहले मैं गीत गाता हूँ। So I sat to sing a song. और मैंने गीत गाना शुरू किया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम. मुक्ति दिलाए यीशु नाम। And this translator started sing loudly. और ये भाषांतर करने वाले ने वो गीत गाना जोर While से he शुरू was किया। singing, I can cleanly see, no authority in the singing. और मैं देख पा रहा था कि उसके गीत में कोई भी अधिकार ही So नहीं much था irritating. और बहुत ही वो विचलित कर रहा था। Slowly I went and told him, धीमे से जाके मैंने उसको ऐसे कहा, keep your mic distance and sing. और तुम्हारा जो माइक है वो लंबा रख के तुम फिर गीत गाओ। He didn't like that. उसको वो अच्छा नहीं लगा। See, remember this truth. इसके लिए सत्य को तुम याद रखो। Your words will carry the authority when you say yes for yes and no for no. अगर तुम हाँ के लिए हाँ कहो और ना के लिए ना कहो तो तुम्हारे वचनों में वो सामर्थ्य होगा। Though you make mistake, don't worry. तुम अगर गलती करो तो भी चिंता Say मत yes, I करो। have done it. हाँ मैंने किया है ऐसे Yes, कहो। it has happened on my side. हाँ मेरे बाजू से हुआ है कहो। The authority of God will increase in your परमेश्वर tongue, का over your tongue. परमेश्वर का अधिकार तुम्हारे जुबान के ऊपर बढ़ता जाएगा। So though they are small to you, और वो जरूर तुम्हारे लिए छोटे हो सकते हैं। sometimes though she may be your wife, कई बार वो तुम्हारी पत्नी हो सकती है। if you have done a wrong, say yes, I have done wrong. अगर तुमने गलत किया है तो कहो हाँ मैंने गलत किया है। Don't try to put some coating for that and try to adjust it. और कुछ उसके ऊपर कुछ ऐसे कोटिंग लगा के उसको कुछ और I दिखाने की said to कोशिश my मत children करो। many times, I am wrong, and daughter, I have done a wrong. Please forgive me. और मैंने मेरे बच्चों से मेरे बेटी से भी कई बार कहा है कि बेटी मैंने गलत किया है, मुझे माफ करो। I said to my son also, I am wrong many times. मेरे बेटे को भी मैंने कहा है कि हाँ मैं गलत हूँ। I said to my assistants many times, Baba, what I spoke is very wrong. और मैंने मेरे असिस्टेंट्स को भी कई बार कहा है कि मैंने जो कुछ कहा वो बहुत ही Because गलत I है, want to carry the authority of God. क्योंकि मैं परमेश्वर के अधिकार को लेके जाना चाहता A हूँ। simple thing, this one, by brothers and sisters. मेरे भाई बहनों ये बहुत ही सीधी Do you सादी want to चीज see the है। authority over your tongue? क्या तुम्हारे जुबान के ऊपर तुम्हें अधिकार चाहिए? Yes, let your yes be yes and no be no. तो फिर तुम्हारा हाँ हाँ रहे ना ना रहे। The authority of your tongue will carry the authority of Jesus. और तुम्हारे जुबान के ऊपर यीशु का अधिकार आ जाएगा। So he want you to be a person with authority. और वो चाहता है कि तुम एक अधिकार के व्यक्ति बनो। So when you pray with authority, और जब तुम अधिकार के साथ प्रार्थना करते हो that moment that thing will change. और उस क्षण वो चीज बदल जाएगी। You no need to wait for 21 days fasting prayer. तुम्हें 21 दिन की उपास प्रार्थना के लिए राह देखने की God जरूरत will नहीं say है। like this. परमेश्वर ऐसे He will कहेगा। say like Daniel to you. वो दनियल की तरह ऐसे कहेगा। The book of Daniel chapter 10 says like this. दनियल की किताब में 10वां अध्याय ऐसे कहता है। Daniel, when you are praying, that time only the answer came to you. और दनियल जब तुम प्रार्थना कर रहे थे उसी समय तुम्हारे लिए उत्तर दिया गया है। Very good word that one. I really like that word. Let us read that word. और वचन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा वचन है, मुझे बहुत पसंद है वो। It says like this. वो ऐसे कहता है। Daniel, while you are praying, दनियल जब तुम प्रार्थना कर रहे chapter थे 10 verse 12. 10-12 में हम देखेंगे। It says like this. वो ऐसा कहता है। While you are praying, जब तुम प्रार्थना कर रहे that थे time only I respond. और उस समय में ही मैंने That उसका time उत्तर only the दिया answer came for you. और उस समय में ही तुम्हारे लिए उत्तर आ गया। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली। That time only. The time when you begin your prayer. और जब उस समय तुमने प्रार्थना तुम्हारी Then only the शुरुआत answer की, came. उसी समय उत्तर आ गया। How many desire like this? कितने लोगों की ऐसी इच्छा है? Hallelujah. Hallelujah. We no need to wait for long years. तुम्हें लंबे सालों की You इंतजार need की to wait, जरूरत no नहीं। need to wait for months. तुम्हें महीनों तक इंतजार You करने की no जरूरत need to नहीं। wait for days. तुम्हें दिनों की इंतजार करने की जरूरत नहीं। Your tongue carries the authority of God. तुम्हारे जुबान के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। When we really be careful with our words. जब हमारे शब्दों के साथ हम बहुत ही सावधानी से When we रहते say हैं, yes for yes and no for no. जब हम हाँ को हाँ और ना को ना कहते हैं, For some people it is very difficult to convince what they have done is wrong.
कुछ लोगों के लिए जो कुछ उन्होंने गलत किया है वो उनको समझाने के लिए बहुत Some ही people कठिन it's होता very है। difficult to accept their mistake. कुछ लोगों के लिए अपनी गलती स्वीकारना उनके लिए बहुत ही Oh, कठिन they होता start है। to do so many things. वो कई सारी चीजें करना शुरू They करते will हैं, put on so many garments over that. उसके ऊपर वो कई सारे कपड़े पहनाने लगते हैं, But still finally they want to prove that they are right on their side. लेकिन आखिर में वो यही दिखाना चाहते हैं कि उनके साइड से वो सही है। But within the spiritual realm, लेकिन आत्मिक दायरे में your tongue plays important role. तुम्हारी जुबान बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। Hallelujah. God wants him to see you as a person with authority of God. और परमेश्वर देखना चाहता है कि तुम एक परमेश्वर के अधिकार के व्यक्ति बनो। आमेन, You आमेन। just if one line a prayer runs in your mind, अगर एक वाक्य की प्रार्थना तुम्हारे मन में अगर चली, immediately there will be answer. तुरंत ही उसके लिए उत्तर आ जाएगा। You know, in the Bible there is a waiter. और बाइबल में एक ऐसा वेटर था, तुम्हें क्या पता है? Do anybody knows there is a waiter in the Bible? यस। Okay, he was going with serving the wine to the king. और वो राजा को वाइन दे रहा था। So while serving to the king asked him and said like this. और राजा को वाइन देते समय राजा ने उसको पूछा। Nehemiah chapter 2, it says like this. नेहमीया दूसरा अध्याय ऐसे कहता है। He went serve the wine to the king. और वाइन राजा को देने के लिए वो चला गया। Suddenly he was sad. और तुरंत ही वो ऐसा दुखित हो गया। And king said like this. और राजा ने ऐसे I have कहा, never seen you being sad. मैंने तुम्हें कभी भी ऐसे निराश नहीं देखा You है। are you are the person of joy. तुम एक आनंद के व्यक्ति हो। So you served me so many years. कई सालों से तुमने मुझे परोसा है। I trust in you मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा रखता because हूँ। you are a faithful person. क्योंकि तुम एक विश्वासु व्यक्ति हो। Serving the wine to the king means only faithful people will do that. और राजा को वाइन परोसना मतलब सिर्फ विश्वासु लोग वो करते हैं। Because before giving to the king, they have to taste it. क्योंकि वो राजा को देने के पहले उन्होंने वो चखना है। Anything they serve to king, they have to taste first. राजा को पहले कुछ भी देने के पहले उनको चखना If होता there is है। anything poison in it, अगर उसमें कोई भी अगर पॉइजन है, the person who is serving will die. जो व्यक्ति उसको परोस रहा है वो व्यक्ति Now मर जाएगा। king knows that Nehemiah is a faithful person. अब राजा जानता था कि नेहमीया एक विश्वास का व्यक्ति Now है। he came to serve the king. अब वो राजा को परोसने के लिए आया Oh, था। his face is sad. और उसका जो चेहरा था वो निराश था। Is down in his spirit. उसके आत्मा में वो His नीचा था। heart is sad. उसका हृदय दुखित था। Suddenly the king said like this. और तुरंत ही राजा ने ऐसे कहा, Why you are worried? Why your face is sad? तुम चिंता में क्यों हो? तुम्हारा चेहरा निराश Next क्यों line है? says like this. और दूसरा वाक्य ऐसे कहता Before है, answering the king, राजा को उत्तर देने के I पहले prayed in my mind. मैंने मेरे मन में प्रार्थना की। I prayed in my mind मेरे मन में मैंने प्रार्थना and said to की। the king. और मैंने फिर राजा से Immediately, कहा, तुरंत ही the words came with authority. और जो वचन थे वो शब्द थे वो अधिकार के He was साथ a आए। slave. He was a slave. वो एक गुलाम था। He was a waiter. वो एक वेटर था। He was a servant. वो सेवक था। But when the words came with authority, लेकिन जब वो शब्द वो अधिकार के साथ निकले the royal permission was granted. और जो शाही अनुमति थी वो दी गई। आमेन। Amen. When you pray with authority, जब तुम प्रार्थना अधिकार के साथ करते हो, all the royal answers will be there for you. सारे शाही उत्तर तुम्हारे लिए मिल जाते हैं। Hallelujah. Single line of prayer will do the miracle for you. प्रार्थना का एक सीधा सा वाक्य तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। Oh, you no need to speak lot of long prayers. तुम्हें कोई लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं Oh, है। one single line एक सिंपल एक will सीधा turn every वाक्य situation. तुम्हारी सारी परिस्थितियों को बदल देगा। That's what the people who carry the authority in their prayer. और यही जो लोग उनकी प्रार्थना में अधिकार लेके चलते हैं उनके Nehemiah साथ chapter होता 1 है। verse 6 says like this. नेहमीया 1:6 ऐसे कहता Day है, and night I cried before God. दिन और रात मैंने परमेश्वर के Day सामने and मैंने night I रोया। prayed to God. दिन रात मैंने परमेश्वर से Day and प्रार्थना night I की। said to God like this. दिन रात मैंने परमेश्वर से Oh, ऐसे कहा, Jerusalem is without walls. यरूशलेम को कोई दीवार नहीं No है। safety for the Jerusalem. यरूशलेम को कोई भी No सुरक्षा safety नहीं for the है। people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। Brothers and sisters, भाई और बहनों, today there are so many people living around without safety आज कितने सारे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द सुरक्षा के बिना जी रहे हैं। because of your prayer. तुम्हारे प्रार्थनाओं की वजह से The safety of God is given to everyone. परमेश्वर की सुरक्षा उनको दी गई है। Because of your prayer, तुम्हारे प्रार्थनाओं की वजह से city will be blessed. वो शहर Because of आशीर्वाद your हो जाएगा। prayer, तुम्हारे प्रार्थनाओं की church वजह will be से blessed. चर्च आशीर्वाद Because हो of जाएगा। your prayer, तुम्हारे प्रार्थना your की वजह family से will be safe. तुम्हारा परिवार सुरक्षित Because रहेगा। of your prayer, तुम्हारी प्रार्थना की वजह somebody से will receive the blessings of God. कोई परमेश्वर के आशीर्वादों को पाएगा। God wants to make you
is man with authority. परमेश्वर तुम्हें एक अधिकार के साथ का व्यक्ति बनाना If you चाहता are praying है। for the need, अगर तुम जरूरत के लिए प्रार्थना कर रहे हो, immediately answer. तुरंत ही उत्तर मिल जाएगा। Praying for somebody's protection, अगर किसी और के सुरक्षा के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, immediately there will be a protection. तुरंत ही वहाँ पे सुरक्षा मिल If you are जाएगी। praying for some ministry, अगर किसी सेवकाई के लिए तुम प्रार्थना कर रहे immediately हो, there will be answer. तुरंत ही वहाँ पे उत्तर मिल If you are जाएगा। praying for some finances, अगर तुम कोई संपत्ति पैसों के लिए blessing will knock your door. आशीर्वाद तुम्हारे दरवाजे ढकढकाएंगे। There was a time when I used to pray, Lord, give me money. और ऐसे भी समय थे जब मैं परमेश्वर से कहता था, And there प्रभु was a मुझे time I पैसे used to दो। say, Lord, why it is delayed? और ऐसे भी समय थे जब मैं परमेश्वर से कहता था, इतना विलंब क्यों हो रहा है। For 50 rupees, 50 days prayer. 50 रुपए के लिए 50 दिन प्रार्थना करता था, After 50 days also no answer. और 50 दिन के बाद भी उत्तर नहीं I मिलता used to था। say, Lord, what is happening? और मैं कहता था, प्रभु क्या हो रहा है। But today, लेकिन आज I'll say like this, why did you give this money? मैं ऐसे कहता हूँ, प्रभु ये पैसे तुमने क्यों दिए। Everything is there. I should not misuse. और सब कुछ मेरे पास है, मैं इसका I गैर should वापर not नहीं put करना somewhere चाहिए। this one. ये कहीं ना कहीं मुझे Why नहीं why रखना this है। more money now? ये ज्यादा पैसे क्यों है। This is what we need for the ministry. और यही हमारी सेवा This के लिए is what we जरूरत need है। for the church. ये चर्च के लिए हमारी This is what जरूरत we है। need for the journey. ये सफर के लिए हमारी This is what जरूरत we है। need for the missionaries. ये मिशनरीज के लिए हमारी This इतनी is what जरूरत we है। need for the church work. चर्च के काम के लिए This हमारी is इतनी what we need जरूरत for the है। orphanage. ऑर्फनेज के लिए हमारी But इतनी suddenly, जरूरत why है। this money came inside? लेकिन अचानक इतना पैसा क्यों अंदर आया। Lord, I want to know why it is. प्रभु मैं जानना चाहता हूँ क्यों है। Sometime it happened like this, brothers and sisters. कई बार मेरे भाई बहनों ऐसे भी हुआ है। We kept somewhere there and forgotten. और मैंने वो पैसे कहीं ना कहीं रख दिए और मैं भूल गया। Because worried I should not misuse God's money. क्योंकि मैं चिंता करता हूँ कि परमेश्वर के पैसों का मैं गलत I don't इस्तेमाल want ना to lose करूँ। the anointing which God gave me. जो परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है वो मैं खोना नहीं चाहता। And recently our co-pastor brought 2,000 rupees. Pastor, these all are here. और हाल ही में हमारे जो और एक पास्टर है उन्होंने 2,000 की नोट लेके आए और उन्होंने कहा ये ऐसे ही पड़े थे। And I said, now you are useless now. और मैंने कहा अब भी तुम लेके आए, अभी इसका कोई That day कोई you gave and उपयोग told like नहीं। this is for so and so, and I kept here and we are waiting, and now I saw this one. और उस दिन आपने दिए थे और तुमने कहा था कि ये इस चीज के लिए है, लेकिन अब वो मुझे मिले। I tell you, if you are doing the ministry according to God's will. और मैं तुमको कहता हूँ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर तुम Anybody सेवा who's कर रहे listening हो, to me online, कोई भी मुझे ऑनलाइन जो any सुन रहा pastors है, who are listening to me, कोई भी पास्टर जो मुझे सुन if रहे you are हैं, doing the ministry according to the will of God, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर तुम सेवा कर रहे you हो, will never lack the finances in your ministry. तुम्हारे सेवा में तुम्हें पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। To do the ministry, you no need finance. To do the ministry, you need the anointing of God. तुम्हें सेवा करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें सेवा करने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। Money is the need of the ministry. पैसा ये सेवकाई की जरूरत है, Anointing is must for the ministry. लेकिन अभिषेक ये सेवा के लिए जरूरी है। But many times what happens? लेकिन कई बार When क्या money होता comes, है, जब पैसे आते when the हैं, need are fulfilled, जब वो जरूरतें पूरी होती है, people lose their anointing. लोग अपने अभिषेक को खो देते हैं। Anointing is must for the ministry. सेवा के लिए अभिषेक बहुत ही जरूरी है। Anointing is not the need, only need for the ministry. अभिषेक सिर्फ एक जरूरत नहीं, Money is a need of the ministry. जो पैसा है वो सेवा की जरूरत है। God knows to provide the needs of the ministry. लेकिन परमेश्वर जानता है वो सेवा की जरूरतें कैसी पूरी करनी We है। didn't start the ministry. हमने सेवा शुरुआत नहीं God की, started the परमेश्वर ministry. ने सेवा We शुरुआत didn't की start है। the call. हमने बुलाहट को Call शुरुआत of नहीं God. किया। God started the call of God. परमेश्वर का बुलाहट परमेश्वर ने शुरुआत We किया। didn't start our gifting. हमारे वरदानों को Holy हमने Spirit शुरुआत gave नहीं the किया। gifting for us. पवित्र आत्मा ने हमें वरदान दिए। We didn't start the church. हमने कलीसिया God शुरुआत नहीं started the किया। church. परमेश्वर ने चर्च को शुरुआत We किया। didn't start the ministry. हमने सेवा को God शुरुआत started नहीं the किया। ministry. परमेश्वर ने सेवा If को He शुरुआत started the किया। ministry, अगर उसने सेवकाई को शुरुआत He किया, knows to provide for the ministry. वो जानता है उस सेवकाई के लिए सारी जरूरतमंद चीजें कैसे देना है। If we are really always having a prayer like David, अगर दावीद की तरह हमारे हमेशा अगर प्रार्थना रहे, Psalm 24 verse 7 he says, भजन संहिता 24, I have only one desire, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, to see the beauty of God in His temple. परमेश्वर की सुंदरता उसके मंदिर में देखना, यही। And this man, when he was end of his life, और ये व्यक्ति इसके जीवन के अंत के समय, last days of his life, इसके जीवन के आखिरी दिनों Second में, Chronicle chapter 29 says like this, दूसरा इतिहास 29 ऐसे कहता है, prepared all the things for the temple of God. उसने परमेश्वर के मंदिर के लिए सारी चीजें तैयार की। All the contribution came. सारा जो कंट्रीब्यूशन आया, He contributed his personal contribution. उसने अपना खुद का कंट्रीब्यूशन भी उसने डाला, He died as a rich man. और वो एक अमीर व्यक्ति की तरह मरा। When you are with God,
जब तुम परमेश्वर के When you साथ होते understand हो, that God has called you, जब तुम समझते हो कि परमेश्वर ने when तुम्हें you बुलाया understand है, that God has anointed you, जब तुम समझते हो कि परमेश्वर ने तुम्हें when you अभिषेक किया understand है, the grace of God is upon you, जब तुम समझते हो कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे I ऊपर tell है, you, मैं तुमको He कहता will हूँ, fill your ministry with the full of finances. वो तुम्हारी सेवकाई को पूरे पैसों से भर देगा। आमीन। Brothers and sisters, भाइयों बहनों, God wants all of us to be a people with authority. परमेश्वर चाहता है हम सब लोग अधिकार से भरे हुए व्यक्ति Let बने। us pray to God like this. हम परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना Fill करेंगे, my tongue with your authority. मेरे जुबान को तेरे अधिकार से भर And दे let us make a प्रभु। commitment like this. और हम ऐसी Or कमिटमेंट let us make a करेंगे, confession like this. हम ऐसी कबूली Lord, करेंगे, hold me when I am speaking lies, O God. प्रभु मैं झूठ बोलता हूँ तभी मुझे पकड़े रहे Hold प्रभु। my tongue when I speak lies, O God. जब मैं झूठ बोलने लगूं तो मेरे जुबान को Hold तू my पकड़ दे tongue when I प्रभु। speak pridely, O God. जब मैं गर्व के साथ बात करूं तो मेरे जुबान Hold को my पकड़ tongue ले when I प्रभु। take credit what you have done in my life. जो कुछ तूने मेरे जीवन में किया है उसका अगर क्रेडिट मैं लूं तो मेरे It's जुबान को God तू does पकड़ all ले things, प्रभु। but many times we say we, I. परमेश्वर सारी चीजें This करता है I लेकिन is कई बार very हम कहते dangerous in हैं all the मैं alphabet. You know that? और ये मैं बहुत ही खतरनाक है, क्या तुम This जानते हो? I is very dangerous in all the alphabet. ये मैं आय जो है वो सारे अक्षरों में Always बहुत ही straight, खतरनाक है। never join with anybody. वो कभी भी किसी के साथ जुड़ता नहीं, हमेशा ऐसे Always सीधा straight रहता in है। all the alphabets. सारे अक्षरों में वो सीधा सीधा रहता है। He is never cooperates with anybody. वो किसी के साथ भी ऐसे Because he says, सहकार्य नहीं I करता, am straight. क्योंकि वो कहता है आए आगे मैं कोई भी सीधा रहने दो, हूँ। पीछे कोई भी रहने, मैं नहीं जाऊंगा. Be careful with that. उसके साथ सावधानी से रहो। What God has done for you, say it is God has done. जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, कहो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। Amen. Don't take that credit on you. क्रेडिट तुम्हारे ऊपर मत। Say to God like this. परमेश्वर से ऐसे कहो, Hide me in your glory. मुझे तुम्हारे महिमा के अंदर छुपा दो प्रभु। And don't try to touch the glory of God. और परमेश्वर की महिमा को स्पर्श करने की कोशिश मत करो। So I think so. Mostly we pastors have to learn actually. कई बार हम पास्टर्स को हमको ये सीखना है। Ask the Lord. Let परमेश्वर me से not पूछो speak a pride words from my tongue, O God. कि मेरे जुबान से मैं गर्व के शब्द ना Let बोलूं me not प्रभु। speak lies from my tongues. मेरे जुबान से मैं झूठ ना Let me बोलूं not speak प्रभु। nonsense in my tongue. मेरे From my जुबान tongue. से मैं गलत चीजें That's why बात ना करूं Ephesians प्रभु। chapter 5 verse 3 says like this. इसके लिए एफिसियंस 5:3 कहता है, Five- निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, हाँ, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, हाँ. But वरना be thankful, filled with the thanksgiving. और आभार प्रदर्शन करते हुए थैंकफुलनेस से भरो। This is what he is telling to the people who have a call of God. और जिनके ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है उनको ये कह रहा That's है। what chapter 5 begins like that. और 5वें अध्याय का शुरुआती The ऐसे one होता who है। received the call of God. जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर का Is बुलाहट there है, anybody who received the call of God? क्या यहाँ पे कोई है जिनके ऊपर परमेश्वर का बुलाहट Who है, has anointing of God? जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, Who God has appointed you? जिनको परमेश्वर ने Who has a उनको gift appoint of किया है, God? जिनके ऊपर परमेश्वर का वरदान है, Very cleanly says like this. वो बहुत स्पष्ट रूप से ऐसे You are कहता called है, by God. परमेश्वर ने तुम्हें There's बुलाया a है, ministry given for you. तुम्हारे लिए सेवकाई There दी is an गई है, anointing upon you. तुम्हारे ऊपर अभिषेक है। And now be careful with your foolish talk. अब तुम्हारे जो मूर्खता की बातों से तुम सावधानी से Be रहो। careful with all the crack jokings, wrong तुम्हारे jokings. सारे जो गलत तुम्हारे जोकिंग Always से उसके gives लिए a तुम different meaning and talking different और meaning. कुछ अलग मीनिंग अलग अर्थ होता है और बात कुछ अलग अर्थ से होती है। It gives a fun for us. There is sometimes it gives a fun for us. कई बार हमारे लिए वो मजाक लगता है, But you know, we lose the spiritual authority. लेकिन हम आत्मिक अधिकार को हम खो देते हैं। And sometimes it is a need also for us to laugh and enjoy. कई बार हमारे लिए वो हंसना और आनंद मनाना भी जरूरी The होता other है। day I was telling, while we were talking, I said, after a long time I'm laughing. और लास्ट टाइम मैंने कहा कि बहुत समय के बाद Especially मैं हंस रहा हूँ। when Brother Vinay came to our place. खास करके I laughed for 3 days. After he went also, still I am laughing. ब्रदर विनेश खास करके जब आए थे हमारे साथ, तभी 3 दिन को बाद भी मैं हंसता रहा। In there was no any criticism. उसमें कोई निंदा नहीं It was थी, not there any blame on others. उसमें किसी और के ऊपर कोई It निंदा was नहीं थी, not there insulting somebody. किसी और को हम लोग कोई ऐसे दुखा नहीं रहे Very थे। simple thing he said about sugar and BP. शुगर और बीपी के बारे में उन्होंने एक सीधी सीधी बात कही, 3 days we were laughing. लेकिन 3 दिन हम हंस रहे थे। Such things, no wrong in that. इसमें कोई गलत नहीं है, But
our words is hurting somebody. लेकिन अगर हमारे शब्द किसी और को Our दुखा रहे word is हो, insulting somebody. अगर हमारे शब्द किसी और को उसका अपमान कर रहे हो, With our words, we are hurting some and we are rejoicing. अगर किसी और को दुखा के अगर हम आनंद मना रहे हो, We have to be very careful. फिर हमें बहुत सावधानी से रहना। I am not against the people who make fun. मजाक करता है उनके विरुद्ध में No, नहीं we हूँ। need sometimes some joy, ऐसे आनंद की जरूरत हमें होती We है। have one pastor in our ecstasis. एक्सटासिस में हमारे एक ऐसे पास्टर Sometimes हैं, I call him कई बार मैं उनको and I बुलाता just हूँ want to listen from him. और सिर्फ मैं उनसे सुनना Oh, चाहता he हूँ makes me to laugh. और वो मुझे हंसाते हैं। Oh, sometimes when I am really need refreshment, I'll call him कई बार and he will be talking and I will enjoy. और वो बात करते जाते हैं और मैं उसमें आनंद But मनाता make हूँ। it sure it should not be a criticism to somebody. लेकिन ये पक्का करो कि ये दूसरे की Make किसी की it sure निंदा that ना it is हो। not hurting somebody. ऐसे पक्का करो कि ये किसी और को दुखाए ना। Make it sure that it's not insulting somebody. ये पक्का करो कि दूसरे को ये ऐसी चीजें उनका अपमान ना। God want to fill our tongue with authority. परमेश्वर हमारे जुबान को अधिकार से भरना चाहता है। Let your yes be yes and let your no be no. तुम्हारा हाँ हाँ रहे ना ना रहे। Tell you, you'll rise with authority. मैं तुमको कहता हूँ तो तुम अधिकार के साथ उभर जाओगे। When you are speaking the word, जब तुम शब्द बात कर रहे हो, immediately you will see the answer. तुरंत ही तुम उसके उत्तरों को देखोगे। Immediately you see the things changing there. तुरंत ही तुम देखोगे सारी चीजें वहां पे बदल जाएंगी। Immediately you see God working there. तुरंत ही तुम देखोगे परमेश्वर उसके लिए कार्य Immediate prayer करेगा answer. और तुरंत ही प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। God want you to be a person with authority. परमेश्वर चाहता है कि तुम एक अधिकार के व्यक्ति बनो। And there is another side in this. और इसमें और एक साइड भी When है। your tongue is filled with authority, जब तुम्हारी जुबान पे अधिकार से भर जाती है, if you say God, अगर तुम कहो परमेश्वर, God is there. परमेश्वर वहां पे आ जाता If you है। say Holy Spirit move here, अगर तुम कहो पवित्र आत्मा यहाँ पे कार्य करो, Holy Spirit freely moves there. पवित्र आत्मा वहाँ पे If आजादी you से कार्य speak करता grace है। upon somebody, अगर तुम किसी और के ऊपर अनुग्रह की बात oh, करो, they will receive the grace of और God. वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे। If you speak the blessing upon somebody, अगर तुम किसी के ऊपर आशीर्वादों की बात there is a करो, blessing. उसके ऊपर आशीर्वाद आ Maybe you are जाते हैं। praying in your house, शायद तुम तुम्हारे घर में प्रार्थना कर somebody रहे who हो is there in a different nation, और कोई दूसरे राष्ट्र में है oh, they ask prayer for you. और वो तुमसे प्रार्थना को When you मांगते say like हैं this, Lord, you bless them. और जब तुम कहते हो प्रभु तुम उसको आशीर्वाद Immediately करो, there is a blessing upon them. तुरंत ही उनके ऊपर आशीर्वाद आ God जाते want हैं। to see you like that. परमेश्वर तुम्हें ऐसी इस तरह God देखना want to चाहता raise you है। as a leader like that. परमेश्वर तुम्हें ऐसे अगुवा की तरह God उभारना want to चाहता fill है। you a person like that. परमेश्वर तुम्हें ऐसे व्यक्ति की तरह बनाना When you चाहता sing है। about the grace of God, जब तुम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में गाते whole हो, church will experience the grace of God. पूरे चर्च को परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव। When you stand and say, when you stand and sing the glory of God, जब तुम खड़े होकर परमेश्वर के महिमा के गीत गाते हो, whole church will enter into the glory of God. पूरा चर्च परमेश्वर के महिमा में प्रवेश कर जाता Such है। worship leaders are needed for the church. ऐसे आराधकों की चर्च के लिए Such जरूरत praying है। people are needed for the church. ऐसे प्रार्थना करने वाले लोगों की चर्च को Such जरूरत blessings, है। people, speaking people are needed for the church. ऐसे आशीर्वादों की बात करने वाले लोगों की चर्च को In जरूरत है। 2024, 2024 God में want to transform your tongue. परमेश्वर तुम्हारी जुबान को बदलना चाहता God है। want to fill your tongue with authority. परमेश्वर तुम्हारी जुबान को अधिकार से भरना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. And when you are praying, और जब तुम प्रार्थना you'll करते make हो, the people to enjoy God. तुम लोगों को परमेश्वर का आनंद You'll दिलाओगे। make the people to enjoy the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का आनंद तुम लोगों को दे दो।